जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। ओके संगत जी, मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। वैसे तो सबने मेरा सत्संग बहुत बार मैंने शेयर किया और सबको पता है कि गुरुजी का मेरा स्टार्टिंग जो गुरुजी से मैं कब जुड़ी हूँ। 2019 में मैं कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुई, कैसे मेरा दिल्ली जाना हुआ और कैसे मेरी बेटी का एडमिशन हुआ और कैसे हम गुरुजी से जुड़ पाए। पहले थोड़ा ट्रस्ट हमारा कम था गुरुजी के प्रति, लेकिन जब हम बड़े मंदिर गए तो हम दीवाने हो गए। मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरी डॉटर, मैं, मेरे हस्बैंड, सब गुरुजी के दीवाने हैं। और जब से गुरुजी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव तो करोगे ही क्योंकि आप संगत हो। और जब से हम गुरुजी की छत्र छाया हमारे सर पे है, लाइफ में ज़िंदगी इतनी स्मूथ जा रही है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, और लेकिन गुरुजी हमें फेस करना सिखा देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं गुरुजी आप लोगों को संगत जी बताऊं तो मेरा वो पीरियड चल रहा है जब मैं 2019 में गुरुजी से जुड़ी थी, तो मेरे तो मतलब हवा ही उड़ गई थी। मतलब जिंदगी ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, ये कौन सा कमाल हो गया। और हम इस तरह दीवानों की तरह गुरुजी को प्यार करने लगे। और फिर सब अच्छा अच्छा चंगा, इतने सत्संग मैंने शेयर किए, उसमें भी मैंने अपनी बातें शेयर की हैं कि हम किस तरह से मेरी डिप्रेशन ठीक हुआ है, किस तरह से मेरी लाइफ स्मूथ जा रही है। लेकिन धीरे धीरे हम अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मास हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर हम गुरुजी से कभी कभी नाराज हो आते हैं। गुरुजी हम तो आपको इतना मानते हैं। और एग्जैक्टली मेरा जो इस समय का जो पीरियड चल रहा है, ये पीरियड मेरा, कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। एग्जैक्टली मेरा नींबू की तरह मैं इन दिनों निचोड़ रही हूँ। तो ऐसी हालात में कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं गुरुजी को सोचती हूँ, गुरुजी मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा क्या हुआ। लेकिन ये हम कि अभी आप मुझे, फिर मेरे दिल में आता है कि नींबू की तरह शायद गुरुजी निचोड़ ही रहे हैं। एक होता है ना कि आपको लगता है कि ये टाइम आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आपके पास कुछ समझ नहीं आ रही जिंदगी में कि हम क्या करें, जॉब नहीं है। और लेकिन अगर ये टाइम जो अभी ये जो टाइम मेरा चल रहा है, अगर मैं गुरुजी से नहीं मिली होती तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती, जैसे कि मैं पहले गुरुजी से मिलने से पहले डिप्रेशन में थी। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है मेरे लिए। तो मैं रेस्ट कर रही हूँ। टेंशन कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन जब टेंशन ले लेती हूँ कि ये क्या हो रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, इस पार जाऊं उस पार जाऊं, ये कैसे हो रहा है, गुरुजी के रहते हुए ऐसा हो रहा है, तो फिर मुझे इमिजिएटली मैं फेसबुक खोलती हूँ और किसी आंटी का सत्संग आ रहा होता है कि मैं टेंशन ले रही होती हूँ और सत्संग में वही आ रहा होता है कि गुरुजी, हम गुरुजी को देखते हैं कि गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, गुरुजी जो करेंगे चंगा करेंगे, मतलब हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो अभी हम किसी भी चीज को लेके इतने टेंशन में नहीं रहते हैं जितने टेंशन में पहले रहते थे। तो फिर मैं अपने दिल को समझा लेती हूँ कि गुरुजी अच्छा। अब बीच में मेरा थोड़ा सा मैं सच बोलूंगी, बीच में मेरा सच में मेरे को थोड़ा सा बुरा वक्त ही कहिए चल रहा था। तो मैं एकदम मुझसे नाराज टाइप की हो गई गुरुजी के लिए। मैंने कहा गुरुजी आपके रहते ऐसे हो रहा, आप तो हो ही नहीं, आप हो नहीं। आपने स्टार्टिंग में मुझे इतने दिखा दिए, मैं तो पागल हो गई, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया और अब तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ऐसा जा रही है लाइफ, टेंशन भी हो रही, सब कुछ हो रही है। तो सडनली रात के टाइम पे हम जहाँ जोत जलाते हैं वहाँ पे मेरी डॉटर ने बताया कि जोत में से एकदम से, मैंने फेसबुक वगैरह में देखा है, जोत अजीब सी जल रही थी, नाग टाइप बन रहा था और बहुत, मतलब जैसे हम देखते हैं वैसे बिलीव नहीं करती थी मैं कि ये सब क्या हो रहा है, फेसबुक में लोग डालते हैं। जो अपने घर में ऐसा हुआ तो मैंने एक आंटी को फोन किया, संगत आंटी को मैंने रात को ही फोन करा, आंटी ऐसे ऐसे जोत में से दिख रहा है, तो क्या मैं इसकी वीडियो बना के फेसबुक पे डालूं, सबको दिखाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी ये अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं आपको कि पुत्र तू परेशान मत हो, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हूँ। और सच में जिस वक्त मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगाया कि गुरुजी के रहते हुए मेरी लाइफ इतनी अच्छी अच्छी जा रही थी, अभी क्यों सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करा दी कि परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और सच में मैं इस वक्त वही गुरुजी को, मैं गुरुजी का ध्यान करना, हम कभी किसी भी हालात में गुरुजी का ध्यान करना, क्योंकि गुरुजी ने तो सबसे बड़ा मुझे गिफ्ट दिया है कि मेरे पहले सत्संग अगर किसी ने सुने हैं
कि मेरा तो दिमाग ही ठीक करा है। लोगों की बीमारियां कुछ भी ठीक होगी, मेरा तो दिमाग मुझे कूल कर दिया गुरुजी ने, पूरी तरह से मैं कूल हो गई हूँ। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हमारे कर्मास इतने बुरे होते हैं कि कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आती है कि हम दोबारा वैसे हो जाते हैं। ऐसे मैं आपको अभी हाल का सितंबर का एक वाकया बताती हूँ। अभी लाइक सत्संग तो मैंने बहुत पहले से नहीं किया है, तो सितंबर मेरे शूट चल रहे थे। शूट के दौरान ऐसे हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो मैं काम भी देख रही थी, बाहर भी शूट पे जाना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। इससे क्या हुआ, फैमिली के साथ मेरा बड़ा झगड़ा हो गया, हस्बैंड के साथ हो गया, बेटी के साथ हो गया। और आप लोग तो मैंने पहले भी शेयर करा है, मेरा तो मुझे तो ऐसा लगता है सारी दुनिया मेरे रिश्तेदार तो मेरे दुश्मन है ही, मुझे तो कोई कुछ पूछता भी नहीं है। तो ऑलरेडी मेरे पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, और मुझे इस चीज़ का हमेशा रहता है, तो मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाती हूँ। मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम ही होती है अगर मुझे ऐसा फील हो जाए मुझे कोई दुनिया में प्यार नहीं करता। और इसी वजह से मैं गुरुजी से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, लेकिन गुरुजी करते हैं। तो पहले ये होता था कि जब हमें बचपन में डांट पड़ती थी या लाइफ में कोई भी टेंशन आती थी, तो हम या तो अभी शादी के बाद कुछ होता था तो मायके भाग जाते थे। अगर ससुराल में कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ किसी के साथ हुआ तो मायके भाग। अभी क्या सिचुएशन है कि अभी भी मम्मी डैडी सब हैं, बट अगर अब मेरे को लाइफ में एक प्रॉब्लम आई, जब से गुरुजी से जुड़े, इतना बड़ा मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं, बट सितंबर में काम का लोड था, घर नहीं देख पा रही थी, बहुत कुछ हुआ, तो झगड़ा फाइटिंग हुई, तो मैं बहुत डिप्रेशन में गई। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा दिमाग एकदम गुरुजी के लिए, मैं घर छोड़ के बैग वैग पैक करके, मैं ये बताना बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं गुरुजी की बात है तो बता, मैं पता कहाँ भागी घर छोड़ के, सीधे मैंने रात के टाइम मेरा मूड खराब हुआ। रात को यहाँ लखनऊ से एक ट्रेन चलती है, और मैं उस ट्रेन में बैग पैक किया, कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़े लिए और विदाउट टिकट्स, मैं टिकट भी नहीं करवाई, और मैं सीधा गुरुजी के मंदिर के लिए भाग गई घर छोड़ के। और मैसेज में कर दिया कि मैं घर छोड़ के चली गई हूँ। अब मैं पहुँचती हूँ दिल्ली मॉर्निंग में। अब वहाँ पे टीटी जब मिले तो उन्होंने ऑब्वियसली मेरी टिकट्स बना दी, ऐसे ट्रैवल नहीं किया मैंने। और मैं गुरुजी के मंदिर दोपहर में वहाँ पे पहुँची। अब मैं ऐसे पहुंची गुरुजी के मंदिर, हम जब जाते हैं तैयार व्यार होके अच्छे से जाते हैं गुरुजी का, और संगत देख रही होगी कि ये आंटी मतलब पागल है क्या, बैग वैग पीछे टांगी है और ऐसे ऐसे चली आई बड़े मंदिर। और मैं बड़े मंदिर वहां सीधे कैब करके पहुंच गई। अब मैंने कहा यही है मेरे सब कुछ है, मैं तो यहीं रहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी अपने घर नहीं जाऊंगी, यही है मेरे सब कुछ, यही है मेरा, दुनिया में कोई नहीं है, मेरे यही है सब कुछ। मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। अब बड़े मंदिर में आप जान रहे थे, बड़ा मंदिर तो अभी खुला है, बट उस समय मंदिर बंद था। तो सब लोग सेवादार जानते हैं कि गाड़ी को रोकते भी नहीं है। सेवादार अंकल कहते हैं कि यहाँ से कैब को रुकने भी नहीं देते, गाड़ी को अंदर से नमस्ते कीजिए, अंदर से मत्था टेकिए और जाइए जाइए जाइए। मैंने कैब वाले को भेज दिया, मैंने कहा जाओ भैया। और मैं वहां पे थोड़ा सा आगे, अंकल देख रहे थे कि इसकी आंखों में लाइक आंसू है, तो एक सेवादार अंकल ने बोला बेटा आप उधर से दर्शन कर, आंटी जी आप उधर से दर्शन करो, थोड़े पास जाने की मुझे परमिशन दे दी। अब जब मैं वहां तक गई, मेन मंदिर के गेट तक गई, तो वहां पे एक सेवादार अंकल कह रहे हैं मुझसे कि आंटी अंदर आ जाओ, आंटी अंदर आ जाओ, क्योंकि वो देख रहे। और मैं रोऊं, लेकिन मैं मंदिर के अंदर जाना ना पसंद करूं, क्योंकि मुझे गुरुजी से ही गुस्सा आ गया था कि गुरुजी आपके रहते हुए मेरी लाइफ में फिर से टेंशन आई है, और आपने ऐसा करा, आप ही ने करा, नहीं आऊंगी। लखनऊ से भागी उनके पास, और मंदिर के गेट पे खड़े होकर बोल रही, मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी कि मैं आऊंगी ही नहीं, आऊंगी, जा ही नहीं रही थी। फिर वहां सेवादार अंकल ने बोला आ जाओ पुत्र, रोना नहीं, यहाँ तो गुरुजी सबके दुख हरते हैं, तो आडा भी दुख, आप आ गए हो ना। तो फिर मैं गुरुजी ने मेरे को परमिशन अंदर जाने की दिलवा दी, जबकि संगत में अंदर समाधि वाली जगह पे लॉकडाउन के टाइम पे मुझे अंदर परमिशन मिली अंदर जाने के। अब मैंने बैग वहीं पे रखा, शूज वगैरह किए, और वहां पे जाके मैं गुरुजी की समाधि के पास काफी देर रोई, खूब रोली। उसके बाद मैं काफी कूल फील किया मैंने। फिर सेवादार अंकल ने कहा कि आप ना यहाँ से भी जाओ मत, यहाँ बैठो। और मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, और फिर वहाँ पे मुझे कढ़ी चावल का लंगर प्रसाद मिला प्लेट में,
वहाँ पे बाहर बैठ के मैंने वो भी खाया, चाय प्रसाद दी। और फिर उन्होंने बोला, मैंने एक सेवादार अंकल ने बोला आप इतने अपसेट क्यों हो? मैंने कहा नहीं ऐसे ऐसे है, थोड़ा टेंशन हो गई है, मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे को यहीं आके रहना है गुरुजी के पास। तो नहीं पुत्र आप तो यहाँ नहीं रह सकते हो। नहीं क्यों, मैं इतना बड़ा मंदिर है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सब मैं कर लूंगी, मुझे यहाँ और यहीं पे रहने दीजिए मंदिर में मुझे। तो सेवादार अंकल कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब मेरे कभी कभी ना दिमाग खराब ही हो जाता है। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसे अब रात शाम भी हो रहा है और आप प्लीज आंटी एक बार अपनी फैमिली से बात कराओ मेरी। फिर मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दिया, तो हस्बैंड को सेवादार अंकल ने फोन करा कि आप इनसे बात करो और इनको कहो कि ये मंदिर से जाना ही नहीं चाह रही है यहाँ से, अब देर भी हो रही है, कैसे ही अकेले ना इनके साथ कोई है। और मेरी जिद ऐसी है कि मैं सबसे दुनिया की सबसे सेफ जगह में हूँ, मुझे कोई बात नहीं, आप लोग जाइए ना, मेरे को क्या है। मैं सेवादार लोग को अंकल से ही कह रही थी कि आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे बाहर में पेड़ के पास बैठी रहूंगी, गुरुजी हैं। फिर सेवादार अंकल ने मेरे हस्बैंड से बात की कि विनोद जी सरदार अंकल थे, आप ऐसे ऐसे करके इनको बोलिए घर आए वापस और आप लोग सब वापस आइए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा वापस आओ वापस आओ। फिर वापस तो नहीं आए, मैं फिर मम्मी डैडी के घर चली गई, मैं कूल हो गई। जितना मतलब उस दिन मुझे इतना प्यार मिला गुरुजी के मंदिर में, जबकि लॉकडाउन का टाइम था, प्रसाद मिला, अंदर से चाय भी प्रसाद भी बन के आई। और उसके बाद मैं इतनी कूल हो गई, इतनी कूल हो गई, चॉकलेट्स भी मिली मुझे, टॉफियाँ भी मिली। मैं बहुत खुश हो गई कि आप गुरुजी ने मुझे अच्छे से ब्लेस कर दिया। और आप समझ सकते हो कि संगत जी, अगर लाइफ में अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और आप वहाँ पहुँचते हो, जब आप दुखी होते हो, तो सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ जाओ जहाँ पे आपका मालिक आपका वेट कर रहा है। तो मैं जब अपसेट होती हूँ और आगे भी लाइफ में हुई, तो मैं सीधे बड़े मंदिर में ही भागूंगी। मुझे लगता है सब कुछ मम्मी डैडी, सब कुछ है, मम्मी डैडी हैं बट गुरुजी तो गुरुजी हैं। सो ये मेरे साथ एक हुआ। और उसके बाद मैं कितना दिनों बाद सत्संग किया है आपने? हाँ जी, कितने दिनों बाद सत्संग इसलिए किया है मैंने, क्योंकि मेरा जो टाइम है ना आंटी, वो नींबू की तरह जो गुरुजी निचोड़ते हैं ना, वो वाला चल रहा है। गुरुजी ने स्टार्टिंग में 2019 में मुझे जोड़ा अपने साथ और काफी कल्याण करा, एकदम सब कुछ करा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है मेरा ये जो टाइम ऐसा चल रहा है ना, ये गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं ऐसा टाइम, उसके बाद मेरा बहुत चंगा टाइम आने वाला है। और कभी कभी मैं मांगती भी नहीं हूँ गुरुजी से, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम कुछ छोटी छोटी चीजें मांगेंगे कि अब हम ये मांगेंगे, गुरुजी हो सकता है हमें कुछ और अच्छा देने वाले हों। इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि क्या मतलब ये टाइम पे मैं एकदम अटक गई हूँ, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर हम गुरुजी पे ट्रस्ट करना नहीं छोड़ते हैं। और काफी टाइम से सत्संग भी नहीं किया। सत्संग करने से हम क्या शेयर करें, क्या हो गया, तो सत्संग नॉर्मली लोग यही शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ अच्छा हुआ। अच्छा मेरे साथ बहुत हुआ, गुरुजी ने अभी भी मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि वो हमारे कर्मास होते हैं और गुरुजी काट रहे होते हैं, और हम तो बच्चे हैं भाई, हम तो बुरा मान जाते हैं, इसलिए हम नाराज हो जाते हैं। तो मैं भी इन दिनों थोड़ा गुरुजी से नाराज थी, लेकिन अब मैं अच्छी हूँ। फिर दिल में जैसे ही आया कि बहुत दिनों से सत्संग नहीं किए, तो आंटी का मैसेज आ गया, तो अब तो सब चंगा ही चंगा होगा, गुरुजी मेरा कल्याण ही करेंगे और मेरा क्या सभी संगत का कल्याण करेंगे। अब आने वाले टाइम में भी जैसा सिचुएशन आ रही है, तो गुरुजी सबकी रक्षा करेंगे। और मैं क्या शेयर करूं आपसे, बाकी सब अच्छा है। बस हमें अपना भरोसा कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। हमारे साथ जैसे भी सिचुएशन आए, अगर आपने किसी एक गुरु को या किसी एक भगवान को पकड़ लिया है और उनकी छत्र छाया में है, तो कभी भी लाइफ में सिचुएशन कोई भी आए तो कभी भी मत घबराओ। मैं घबराई, लेकिन प्लीज मत घबराओ, पूरा विश्वास बना के रखिए। और मैं तो कह रही हूँ ऐश करिए। बोलना बहुत मुश्किल होता है, समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो लगता है कि इस समय भगवान भी नहीं है आपके साथ, कोई आपका साथ भी नहीं दे रहा है। हम तो इतने और लेकिन हम थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो हमने वाह वाह वाह, और जरा गड़बड़ जरा सा कुछ होएगा, हमने हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। और इतनी गंदी आदत है मेरी है, हम भगवान को चैलेंज करने पे तुले रहते हैं। मेरी तो आदत है, जैसे हमारे को जैसे कुछ आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग कुछ जैसे पढ़ लेते हैं, सुखमनी जी की बटरफ्लाईज दिख गई, तो बटरफ्लाईज दिख जाएंगी तो हम सोचेंगे हाँ गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। अभी तो आप दिवाली वाले दिन की एक बात बताती हूँ आपको।
मेरे हस्बैंड अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए हैं, तो वो मुझसे कहते हैं दिवाली वाले दिन हम लोग बाहर दिया हुआ जला के आए, आओ तुमको गुरुजी के दर्शन कराता हूँ। मैंने कहा कहाँ दर्शन करा रहे हो? तो आओ बाहर आओ, मैं गुरुजी आए हैं, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी का दर्शन कराता हूँ। तो देखा तो बाहर पेड़ पे एक रात के टाइम पे दिवाली शाम मतलब एक कबूतर बैठा हुआ, कहते हैं देखो गुरुजी इसी रूप में आ गए। मैंने कहा तुमको हर जगह दिखते हैं, तुम अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को कबूतर में गुरुजी दिख रहे, और पता नहीं अपना दिमाग इतना खराब है, और वो बोल रहे हैं, मैं भी समझ गई कि हो सकता है गुरुजी इसमें हूँ। मैं जाके वहाँ पे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, गुरुजी आप कबूतर के में दर्शन देने आए हो? क्योंकि किसी संगत ने मुझे बताया कि बटरफ्लाइज में आते हैं। बटरफ्लाइज तो बहुत आई, बटरफ्लाइज आते हैं तो हम समझ जाते हैं। तो कभी कभी हम थोड़े से भी उसमें आते हैं, हम गुरुजी को चैलेंज कर लेते हैं, गुरुजी दर्शन दे दो, गुरुजी दर्शन दे दो। और कभी कभी ऐसा होता भी है संगत जी, जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ और रास्ते में मैं किसी काम से जा रही हूँ, मैं कहा गुरुजी अगर आप मेरा ये काम बन जाएगा, अगर आप कोई गाड़ी सामने से क्रॉस हो जाए, जैसे कि दिल्ली में तो हर मोड़ पे ही आपको गुरुजी जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ी मिलेगी, बट लखनऊ में नहीं मिलेगी, क्योंकि हर गाड़ी बहुत रेयर कोई गाड़ी मिल जाती है, चमत्कार हो जाता है जिसके पीछे लिखा होता है जय गुरुजी। तो अगर मुझे कोई गाड़ी दिख जाती है, मैं किसी काम से, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी ने बता दिया जा पुत्र तेरा काम बन जाएगा, और मैं जय गुरुजी लिखा हुआ है। तो वैसे ऐसा होता है कि हम जैसे भी ऐसा जब मेरी सोच ये बिगड़ती है कि गुरुजी नहीं है, ब्राइट कैमरा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो जैसे ही हम ये सोचने लग जाते हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं या कोई मैसेज दे देते हैं। और बीच में मैं मैसेजेस को लेके भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही संगत जी, कभी कभी ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अब तो मुझे धीरे धीरे हर चीज़ों का एक्सपीरियंस हो रहा है कि कोई भी मैसेज फेसबुक पे देख लो कि आज तेरा चंगा टाइम है, आज तेरा काम बन जाना, आज तेनू, मैं हर मैसेज को अपना ही समझ के उसको फॉलो करने लग रही थी। तो कभी भी कोई मैंने चंगा टाइम गुरुजी ने आज बताया, आज तो मेरी फाइट हो गई मेरी बेटी के साथ, आज चंगा टाइम बताया मेरे को, समझ, मैं इस मैसेज को लेके फिर मुझे जो समझ में नहीं आता, मैं पुरानी संगत को, किसी न किसी आंटी को या किसी न किसी को जिनको बहुत पता है, मैं उनको कॉल करती हूँ कि मैसेजेस का क्या मतलब है, ये मैसेजेस कहाँ से आते हैं जिसको हम अपने ऊपर फॉलो कर लेते हैं। कि वैसे कई बार तो ऐसा होता है कि ठीक है सत्संग में कोई, जब सत्संग अगर गुरुजी सुनवा देते हैं किसी का, और सारे सत्संग नहीं सुनवाते हैं, आज अभी भी मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली किसी ना किसी संगत को कुछ मैसेज मिल रहा होगा। तो इसी तरह से मुझे भी समझ में आ गया, हर सत्संग मैं नहीं सुनती हूँ, और फेसबुक में जब आता है कोई सत्संग तो मुझे लगता है उससे कोई आंसर्स मिल रहे होंगे, तो वो सबद बाणी सुनते हैं, उसमें आंसर्स मिल रहे हो तो मिलते हैं। लेकिन मैसेजेस को लेके मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि पॉजिटिव मैसेज रोज आते हैं, पर ऐसे मैसेज आते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा, फिर मैंने आंटी से पूछा कि नहीं, ये समझ नहीं आता है कि कुछ लोग वैसे भी कोई गुरुजी को लेके आईडी वाईडी बनाए हैं, और वैसे मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आता है। हम गुरुजी को ट्रस्ट करते हैं, बाकी कौन क्या कैसे मैसेज, कुछ जय गुरुजी, बुरा आई एम सॉरी संगत जी, कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो, बट मुझे जो नहीं समझ में आता है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। अच्छा, बहुत हो गया। अब मैं और एक सत्संग छोटा जो मुझे याद आया, गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं, जो बुलवाना चाहते हैं, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अभी मैं जुलाई में, जब मैं दिल्ली में जब नेशनल कॉस्ट्यूम बनाती थी, जुलाई में जब पैजेंट था, तो मुझे नेशनल कॉस्ट्यूम बनाना था मॉडल्स का, तो मुझे लखनऊ से, आधा दिल्ली में बनता है, लखनऊ से दिल्ली जाना था। चूंकि मेरा एक प्रॉप्स था, बहुत बड़ा था, तो वो फ्लाइट में नहीं जा सकता, तो मैंने ट्रेन में लेके उसको गई, दिल्ली गई। तो रास्ते में एक लड़की, मैं चूंकि कोविड का टाइम था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन में कोई है नहीं, वो एक लड़की थी जिसको लखनऊ स्टेशन से वो भी चढ़ी, तो मैं बहुत सारा प्रॉप्स लेते हुआ, उसकी पूरी फैमिली कम से कम छोड़ने के लिए 10-12 लोग आए थे। तो मैं कही एक लड़की को छोड़ने के लिए इतने लोग आए हैं, लेकिन उसको बाय बाय रो रही थी पूरी फैमिली। तो पता चला कि मैं जब ट्रेन स्टार्ट हुई, इसकी सारी फैमिली उतर गई, वो लड़की थी, होगी 20-22 साल की होगी या 19 साल की होगी, पता नहीं। तो जैसी फैमिली चली गई तो वो रोने लगी। तो मैंने पूछा, बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगी, आंटी मैं तो 5 साल के लिए इंडिया से बाहर जा रही हूँ पढ़ाई के लिए, इसीलिए फैमिली रो रही थी। तो मैंने कहा, तब जब फैमिली रो रही थी तब क्यों नहीं रो रही थी? नहीं, मैं उनके सामने इसलिए नहीं रो रही, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं उनसे दूर जा रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं कल गिर गई थी, और ये जो मेरा हाथ है ये बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, और इसमें बहुत पेन है, कल ही मुझे चोट आई है, और मैंने डॉक्टर से, मैं अपनी फैमिली के सामने शो नहीं कर पा रही थी कि मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब ट्रेन स्टार्ट हो गई है, इसलिए मुझे हाथ के दर्द की वजह से रोना आ रहा है। अब मैंने देखा, और ये मैंने कहा मेडिसिन ले ली,
तो कहती है हाँ जी आंटी मैंने पेन किलर भी लिए, मेडिसिन भी लिए। मैंने कहा ठीक है। अब हम मैं अपना अपना उसकी बातें सुन के अननोन लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते, मैं सो गई। तो लेट गई मैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं जग रही, अभी भी बैठ के रो रही है। और उसके मैंने फिर उठी मैं 1:30 बजे, सामने सीट पे कोई रो रहा होगा तो आपको अजीब लगेगा, छोटी लड़की है और इंडिया से बाहर जा रही है अकेले। तो मैंने ही पूछ लिया कि क्या हुआ, तो कहने लगी कि आंटी बहुत पेन हो रहा है, हाथ में बहुत स्वेलिंग है, बहुत पेन हो रहा है। अब मैं मन ही मन में परेशान, क्योंकि मेरे पर्स में हमेशा गुरुजी के स्वरूप होते हैं छोटे छोटे, और जल प्रसाद तो हमेशा होता है। बिना जल प्रसाद के तो मैं कहीं चलती नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं सत्संग करने से पहले भी जल प्रसाद पीते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। तो हम हर अच्छे काम से पहले जल प्रसाद पीते हैं। और तो मैंने सोचा इसको जल प्रसाद पिला दूं या जल प्रसाद दे दूं या इसके हाथ में लगा दूं या कुछ करूं या गुरुजी का स्वरूप दे दूं। फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसा करती हूँ और ये सोचेगी फ्रॉड आंटी है, पता नहीं कौन सा पानी वानी छिड़क रही है मेरे ऊपर, है ना, कौन सा पानी पिला रही है, तो फालतू में मुझे उल्टा सीधा कह दे आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं ये किस टाइप के। मैंने सोचा नहीं रहने दो, होने दो दर्द यार, फिर गुरु वाले हैं हम किसी का दर्द दुख देख भी नहीं सकते। अब तो बहुत सुधर गए हम लोग। तो गुरुजी और गुरु नानक जी, ओ गॉड, जब से अमृत वेला और रिंकू बाजी को सुनते हैं तो मतलब कितने कर्म मैंने सुधार ली। अच्छा मैं ये बाद में आऊंगी कर्म सुधार, पहले ये वाली बात कंप्लीट करती हूँ। सो मैंने सोचा मेरे से रहा नहीं जा रहा था, इसको बहुत दर्द हो रहा है। और गुरुजी के जल ने, आपको मैंने पहले भी शेयर करा था, गुरुजी के जल प्रसाद ने कितने लोगों का कोविड में मेरी फैमिली में जान बचाई है, मेरी काफी लोगों की जान बचाई। तो मुझे तो गुरुजी के जल प्रसाद पे एंटीबायोटिक डोज से भी ज्यादा ट्रस्ट है। तो मैंने मन में सोचा ये जो भी सोचे मैं एक बार उठ के इसको कर देती हूँ। मैं उठी, मैंने अपना जल प्रसाद निकाला, मैंने कहा बेटा हाथ देना। उसने हाथ दिया तो मैंने जल प्रसाद लिया और उसके हाथ के ऊपर लगाया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके हाथ को मतलब पेन ना हो, इसको नींद आ जाए, इतनी रो रही है ये। और फिर मैंने कहा ये लो अपने ग्लास दो, थोड़ा सा जल प्रसाद उसको दिया, इसको पी लो। और ये है हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम इंडिया से बाहर जा रही हो, पूरी फैमिली को छोड़ के जा रही हो, एज भी ये देखना तुम्हारी रक्षा करेंगे। आंटी ये कौन है? मैंने कहा ये दिल्ली में ऐसे गुरुजी हैं, बस तुम इनको रख लो अपने पास और देखना तुमको अब नींद आ जाएगी। सच में संगत जी वो इतनी देर से रो रही थी, इतना ज्यादा पेन था, और वो आधे घंटे में मैंने देखा तो वो आराम से घराटे लेके सो रही थी। मतलब पेन किलर नहीं काम कर रहा है और हमारे गुरुजी के जल प्रसाद काम कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत ज्यादा हमें समझ में आ जाता है कि गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी का मानने के ऊपर है। जो नहीं मानेगा उनके लिए कुछ भी नहीं है, और जो मानता है वो जानते हैं कि किस गुरुजी किस जुड़ने वालों को सब जानते हैं कि गुरुजी से जो कनेक्ट होते हैं, गुरुजी के चमत्कार छोटी छोटी चीजों में दिखते हैं, छोटे छोटे चीजों में दिखते हैं। तो वही सब चीजें हैं। मैं क्या बोल रही थी इससे पहले, तो मैंने उस लड़की को वहां पे भी बोला कि इनको गुरुजी के स्वरूप को हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारा बहुत साथ है। क्या बात है, ओ क्या बात है, बहुत दिनों बाद आई हूँ। हाँ शायद मुझे गुरुजी की आज्ञा नहीं मिली थी सत्संग करने की। मैंने कहा ना मेरा नींबू का निचोड़ने वाला टाइम चल रहा था, गुरुजी ने कहा तू नींबू अभी तेरा टाइम नहीं है सत्संग करने। गुरुजी डिसाइड करते हैं ना संगत जी, आंटी गुरुजी डिसाइड करते हैं। लव यू निशा आंटी, ओ लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू टू। मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रिश्तों को लेके मैं बहुत दुखी रही हूँ। मतलब धोखे धोखे धोखे, फैमिली में धोखे, बहनों ने धोखे, प्यार में धोखे, ससुराल में धोखे, दुश्मन, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे से मिली है। और गुरुजी ने ऐसा किया है कि गुरुजी से प्यार तो मिल ही रहा है, और गुरुजी की संगत का भी प्यार मिल रहा है। और गुरुजी की संगत लाइक हम लोगों को कहीं से फील नहीं होता कि हम फैमिली नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो गुरुजी की संगत है, जिनको मैं जानती हूँ उनको भी और जिनको नहीं जानती हूँ वो भी, मुझे लगता है गुरुजी की पूरी हम एक फैमिली है। तो ऑब्वियसली एक दूसरे से हमें प्यार है। तो इसलिए मैं भी कह रही हूँ आंटी आपको लव यू टू, आंटी जिसने मुझे लव यू कहा। और फिर मैं पिछले साल 31 दिसंबर में मैंने सत्संग में बहुत बोला था, दिसंबर के महीने में, कि मैं 31 नाइट में गुरुजी के मंदिर आऊंगी, रात को ही आऊंगी, रात के लेकिन चूंकि कुछ मंदिर में होना नहीं था तब मैंने मेरी टिकट गुरुजी ने होने नहीं दी, लेकिन मैं फर्स्ट को आई थी। अब मैं पहले तो मैं अब गुरुजी से प्रेयर कर रही हूँ, मेरी प्लानिंग पूरी है कि मैं 31 नाइट को गुरुजी के बड़े मंदिर में आऊँ। और गुरुजी प्लीज मेरा ये विशेष पूरी कर देना। मैं 2 साल से रेगुलर जा रही हूँ, ये तीसरे साल भी मैं जरूर जाऊं, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे 1 तारीख को जब गुरुजी के मंदिर के दर्शन होते हैं तो पूरा साल अच्छा जाए।
लेकिन ये हमारी सोच है। हर जो बंदा गुरुजी से जुड़ा हुआ है, जो संगत गुरुजी से जुड़ी है, उसका हर एक दिन अच्छा जाता है और अच्छा जाएगा। और बाकी जो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स चलते हैं वो हमारे कर्मास हैं, उसे गुरुजी काट सकते हैं। 90% कर्म गुरुजी काट देते हैं, 10% हमारे ऊपर हमें काटने ही पड़ेंगे और हम काट भी रहे हैं। तो और कोई शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरुजी। और एक मैंने ये शेयर कर दिया आपको कि उस लड़की का हाथ गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक हुआ। और बाकी तो मेरे सारे सत्संग मैंने शेयर किए हुए हैं। रिसेंट में तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैं आपको बताऊं, पर जो भी है, यस आंटी, यस संगत जी, सारी संगत फैमिली है, गुरुजी की फैमिली, हम सब साथ में फैमिली ही हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं क्या शेयर करूं। टाइम क्या हो रहा है, आधे घंटा से हो गया। मैं अपना सत्संग कंप्लीट करूं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत का। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और मैं बहुत जल्दी अब फिर से वापस बार बार आऊंगी सत्संग। गुरुजी मुझे मौका देते रहेंगे और मैं सत्संग करने के लिए आपके बीच में हमेशा आऊंगी। लाइव सत्संग करने का भी मुझे 1-2 पहले मौका नहीं मिला था, जो मैं, क्योंकि आंटी आप बड़ा प्यारा सत्संग कर रहे हो गुरुजी, शुक्राना। ओ थैंक यू सो मच, शुक्राना, गुरुजी की मेहर है। मैं प्यारा सत्संग, गुरुजी इतने प्यारे हैं तो उनके सत्संग भी प्यारे ही होते हैं। मुझे तो जब भी सत्संग स्टार्ट करती हूँ तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि ये कोई मतलब स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है ना कि हमें क्या बोलना है, स्टेप टू स्टेप क्या बोलना है। पहली बार जब मैंने सत्संग किया था तो मैंने पॉइंट्स डायरी में लिखे थे कि मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी। लेकिन जब आप डायरी खोल के साइड में बैठे थे तो आप सब भूल गए कि आपको बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाय पल्लवी चोपड़ा आंटी, जय गुरु जी, कैसे हो? हाँ, मेरी मॉम बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मम्मी जी का भी सब, मैं मम्मी जी की एक सत्संग अच्छा हुआ, इन्होंने मम्मी से मुझे याद दिलाया कि मेरी मम्मी जो दिल्ली में है, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, उनकी कंडीशन ऐसी खराब हो गई थी लेकिन गुरुजी ने उन्हें अभी संभाला हुआ है। उन्होंने कोविड भी हुआ था तो वो गंगाराम में एडमिट हुई थी, जिसकी वजह से मैंने जल प्रसाद बड़े मंदिर से एक संगत अंकल को बोला था और उन्होंने कोविड में उनको पहुंचाया। इतनी एज, इतनी हाई डायबिटीज होने के बावजूद भी गुरुजी ने उनकी रक्षा की। देन उन्होंने सेकेंड डोज जब लगवाया था इंजेक्शंस का, वैक्सीनेशन का, तो उनके क्लॉट्स आ गए थे हेड पे, ब्लड के क्लॉट्स आ गए थे, उनको शायद सूट नहीं किया था। तो ऑलमोस्ट मेरी मम्मी की कंडीशन वो हो गई थी दिल्ली में कि मेरी मम्मी, मतलब हम लोग, मतलब ये समझ लीजिए कि सारी सिस्टर ये समझ लीजिए मम्मी नहीं है उस रात को। उसमें भी आप सोचिए कि गुरुजी की इतनी मेहर है, गुरुजी की इतनी कि मम्मी के गुरुजी के जल प्रसाद को पिला पिला के अब मम्मा बिल्कुल ठीक है। जिसमें मतलब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरुजी पे इतना मतलब गुरुजी पे हमें इतना विश्वास है कि मेरे मम्मी डैडी इतने एजेड हैं, डैडी 80 क्रॉस कर गए, मम्मी 75 हैं और इस कोविड के दौरान फिर दिल्ली में हैं और गुरुजी ने उसने बहुत बहुत गुरुजी के छत्र छाया में हैं। डैडी नहीं मानते हैं, लेकिन डैडी को बिना माने भी हम लोगों ने कई बार जल प्रसाद और गुरुजी के वो प्रसाद वगैरह खिलाया है, क्योंकि मानना ना मानना वो हमारे हाथ में है। लेकिन गुरु किनको चुनते हैं, गुरु ने मेरे डैडी को इसलिए चुना कि उन्होंने उनको प्रसाद भी खिलवाया है और सब कुछ खिलवाया है। तो ये हमारी सोच है कि मेरे नहीं, ये नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। मेरी फैमिली, यहाँ की जो फैमिली है, बहुत लोग मेरे अलावा, मेरी फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और हम ही लोग सिर्फ गुरुजी को मानते हैं, बाकी पूरी फैमिली में गुरुजी को नहीं मानते। कभी कभी कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे बहुत गुरु वाले बन गए हैं, बहुत वो हो गए हैं, ये हो गए हैं। भाई जिसको जो समझना है समझे। पहले फेसबुक में पोस्ट करने में डर लगता था कि भाई ये पोस्ट वैसे पोस्ट डालेंगी, लेकिन अब तो हम इतने दीवाने हैं, गुरुजी की पोस्ट डालते हैं। लोग कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, इनफैक्ट लखनऊ में बहुत ज्यादा हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। कई बार, एक बार मुझसे मुस्लिम फ्रेंड्स पूछते हैं कि निशा जी आप बताएंगी ये कौन है गुरुजी, कहाँ है, कैसे है? मैंने कहा अभी एक फ्रेंड ने, वो भी मुस्लिम था, उसने फेसबुक पर डाला कि मेरा काम धंधा पूरा सत्संग बनते जाते हैं।
और मेरा काम धंधा फेसबुक में डाला कि मेरे काम धंधा सब बंद हो गया है, मेरी लाइफ खराब हो गई है और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो सारे लोग नीचे लिख रहे हैं, नहीं सुसाइड करना ठीक थोड़ी होता है, जिंदगी के उतार चढ़ाव है, ये वो ऐसे ऐसे सब लिख रहे हैं। मैंने नीचे लिखा, जबकि मैंने देखा उसका टाइटल कि मुस्लिम, मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी का नाम ले लो, और फिर मैसेंजर पे मैंने मैसेज किया कि ये गुरु जी है, इनका स्वरूप देखो और जय गुरु जी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे से मैंने फिर पूछा भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो उसने भी थैंक यू सो मच करके निशा जी कहा, जबकि वो मुस्लिम है, और उसने हमारे गुरु जी को बोला अपनी, मैंने कहा इनको अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए आप। तो कह रहे कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा मिलेंगे कहीं नहीं, आपको स्वरूप में मिल जाएंगे। अब मैं इतनी डिटेल में अननोन बंदे को कितनी कहानी सुनाऊं। फिर मैं के मतलब मुझे जहां लगता है, मैं चाहे फेसबुक हो चाहे कहीं भी हो, मैं बस जैसे ना एक कार्ड लेके इंसान घूमता है कि ये गुरुजी है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और कुछ लोग अगर हंस रहे होते हैं तो उन्हें हंसने दीजिए, और जो नहीं, जो क्योंकि हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। कभी कभी दिल में बड़ा दुख होता है कि हम गुरुजी से नहीं मिल पाए, इसलिए हम इस तरह से ढूंढते हैं, बटरफ्लाईज में गुरुजी को ढूंढ रहे हैं, जोत में गुरुजी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नई संगतों को दिल में कहीं ना कहीं एक बात खटकती है कि काश हमने गुरुजी को देखा होता। तो हम सोचते हैं गुरुजी बस दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, किसी तरह से दर्शन दे दो। और वो बड़े भाग्यशाली रहे होंगे पुरानी संगत जिन्होंने गुरुजी को देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम भी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने अपनी संगत हमें चुना है, और हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं। और इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक गुरुजी के बारे में नहीं पता है, और पता नहीं हमारे कर्म कैसे थे जो अब जाके हमें गुरुजी के बारे में पता, तो उनके भी कर्म में भी कट रहे हों, देन गुरुजी कब उनको अपनी शरण में लेंगे। तो हम जितनी भी संगत है, जितनी भी गुरुजी की संगत है, जिनको गुरुजी ने अपनी संगत बनाया है, अपने उनको बहुत सुमार प्यार दिया है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने हमें अपनी संगत चुना है। तो हमें बहुत खुश रहना चाहिए, और मेरा यही मैसेज है, जिस तरह से मैं थोड़ी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा थोड़ा घबरा जाती हूँ, तो आप लोग ना घबराएं, और गुरुजी को हमेशा फील करें कि गुरुजी हमेशा आपकी लाइफ में है। आज अभी मेरा टाइम जो चल रहा है, लेकिन मेरे फेस पे दिख रहा है कि मैं नींबू की तरह निचुड़ रही हूँ, कि मेरी लाइफ में इस समय लिटरली कुछ भी नहीं है, मेरे को समझने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम जो मैं करती हूँ मूवीज वगैरह का, वो शूट मेरे लाइफ में कभी कभी आते हैं, लेकिन एक लाइफ जो मैं 2008 से जॉब कर रही हूँ, और वो जॉब आपके हाथ से चली जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम आ गई, टचवुड मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, हम अच्छे से जिंदगी पहले भी जी रहे थे और अभी भी जी रहे हैं। लेकिन एक इंसान को डेली काम करने की आदत होती है, ऑफिस जाने की आदत, स्कूल जाने की आदत थी मुझे, वो चीज मेरी खत्म हो गई है। तो मेरे को बहुत डिस्टर्ब कभी कभी हो जाती हूँ कि कुछ क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब एक था मेरा थोड़ा सा काम का, तो वही मैंने समझ लिया कि मुझे लग रहा है गुरुजी अभी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, उसके बाद गुरुजी मुझे बहुत अच्छा अच्छा कुछ देने वाले हैं। इसीलिए मेरा ट्रस्ट उन पे बहुत ज़्यादा है, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बड़े मंदिर आऊँगी, और 31 को गुरुजी मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर बड़े मंदिर आऊँगी, और वो मेरा दूसरा घर है। अगर किसी भी संगत को मेरी किसी भी बात पे ऐसा लगा हो, बचपना लगा हो, मेरे मुंह से निकल जाता है, हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था मैं वो वाली बात शेयर करूँगी कि घर छोड़ के भाग के सीधे गुरुजी के पास गए, लेकिन कहीं और नहीं गए, गुरुजी के पास भागे। हाँ, वैसे गुरुजी के पास जिसको भी थोड़ा टेंशन हो ना, सच में घर छोड़ के भागिए और गुरुजी के पास जाइए, और गुरुजी आपको संभाल लेंगे, बड़ी प्यार से वहाँ पे लंगर भी खिलाएंगे, चाहे बंद हो, चाय प्रसाद देंगे, और अपनी छत्र छाया में। और उसके बाद जब मैं घर रिटर्न आई थी ना, उसके बाद मैं बहुत कूल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर ऐसे दुख में मत जाइए, सुख में तो मैं जाती रहती हूँ, लेकिन दुख में पहली बार ऐसे भागी थी। लेकिन गुरुजी के सेवादार अंकल ने बहुत अच्छे से समझा दिया, और जब सेवादार अंकल समझा रहे थे तो मुझे लग रहा था जैसे गुरुजी समझा रहे थे। अभी भी रिसेंट में ऐसी कोई बात हुई थी जिसको ऐसा लग रहा था कि मुझे वो बात एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, या फिर हाँ अब याद आई लेकिन शेयर नहीं कर सकती। जब गुरुजी का फरमान होता है तो ऐसा लगता है कि गुरुजी कहीं से हमें से एक कोई ऐसा आपका कोई खास अपना जब कुछ बोल रहा होता है, तो हमें लगता है कि ये गुरुजी का मैसेज है और गुरुजी आपको समझा रहे हैं। तो गुरुजी किसी ना किसी, आंटी आपकी बातें बहुत प्यारी है। नहीं, मेरी बातें बहुत प्यारी हो, थैंक यू सो मच कि मेरी बातें बहुत प्यारी हैं। पता नहीं गुरुजी ने प्यारी प्यारी कर दी हैं, लेकिन मैं बहुत सब गुरुजी की मेहर है, बहुत बोलती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं, बहुत कम छोटा सा सत्संग करूंगी, आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और जब आंटी ने मुझसे पूछा था कि आपको सत्संग करना है डेट, तो मैंने कहा 9 तक मेरी बेटी के ऑनलाइन पेपर है,
सो मैं 10th को फ्री हूँ। थैंक यू आपका सत्संग शेयर करने के लिए। नहीं सब थैंक यू, किसी बात का थैंक यू नहीं, सिर्फ गुरु जी का शुक्राना, सिर्फ गुरु जी का शुक्राना। थैंक यू सब गुरु जी को थैंक यू, गुरु जी का ही शुक्राना। गुरु जी ने मेरे आज कर्म काटने थे, गुरु जी ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जो मुझे सत्संग करने का मौका। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत अपना ध्यान रखिए और सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।